ओके, तो आप पहले मुझे बताएं इस चैप्टर में कितना हो गया था हमारा। चैप्टर का नाम क्या था? स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर आपने अब तक क्या सीख लिया है? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो चुका था। वी हैव टू सोर्सेज। नंबर वन एक्सटर्नल सोर्स, नंबर सेकंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आपको मालूम है? याद है एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आपको आना चाहिए कम से कम 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। मतलब 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो 12 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का क्या वेटेज रहेगा हमको नहीं पता है। अगर ये 6 नंबर में आ गया तो आपसे वो 6 पॉइंट पूछेगा, 4 में आ गया तो मतलब आपको 4 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। तो वो कैसे भी आ गया, अच्छा इतना तो हम जानते हैं कि 6 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 6 मार्क्स के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या पूछ रहा है वो आपसे? जितने भी आपने पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए कि एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कोई भी 6 अगर आपको याद हो, कोई भी 6 है, बहुत सारे, लेकिन कोई भी अगर 6 आपको याद है तो आपको लिख के आना पड़ेगा। जैसे कि कैजुअल कॉलर्स, सेकंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्या था? एडवर्टाइजमेंट, वेब पब्लिशिंग था कुछ, और क्या था बताना? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट। ऐसे करते करते आपको कम से कम 6 आने चाहिए कि अगर 6 मार्क्स में आ गया तो आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए पॉइंट होने चाहिए। अच्छा, इंटरनल के लिए कभी भी 6 मार्क्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ही 2 पॉइंट। पहला क्या होता है? पहला क्या था? प्रमोशन। सेकंड क्या था? ट्रांसफर। और दोनों के बीच का डिफरेंस भी मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। क्लियर है? ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? याद करो, स्टाफिंग का स्टेप नंबर 3 क्या था? पहला क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड क्या था? रिक्रूटमेंट। और इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। अब थर्ड क्या आता है? बोलो। सिलेक्शन। और सिलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला? सिलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अपने खुद के स्टेप्स हैं। स्टाफिंग के अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो उसका खाली एक पार्ट है, उसके भी अपने क्या है? स्टेप्स हैं, उसके भी अपने प्रोसेस हैं। और क्योंकि मैंने स्टेप बोला या प्रोसेस बोला, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जब भी लिखे जाएंगे तो सीक्वेंस में ही लिखे जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो बताओ, सिलेक्शन के अंदर पहले बताओ कि व्हाट इज सिलेक्शन। ये बताओ, सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट कर लिया मतलब आपके पास 5 लोग थे, नौकरी सिर्फ एक को मिलनी है, जॉब सिर्फ एक को मिलना है। क्या ये हो सकता है कि आपने 5 को सेलेक्ट कर लिया हो? बस एक ही होगा? ऐसा नहीं है। अभी हम बात करेंगे इसके अंदर। कई बार कंपनीज एक से ज्यादा बंदों को भी सेलेक्ट कर लेती है। अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बात समझ आई? आपने तो सिर्फ अपनी जो सोच है, आपने जो अब तक सीखा है उसके हिसाब से आपने आंसर दे दिया कि सर क्योंकि जॉब खाली एक के लिए है तो हम एक को चूज करेंगे अपने लिए। लेकिन सिलेक्शन बड़े सोच समझ के होता है। तो उसके अंदर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप को फॉलो करती है और वही आपको सीखने हैं। बात समझ आ रही है? और सीखना ऐसे है कि कल को अगर इसके ऊपर बन के आ गया क्या? केस स्टडी, तो अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। और प्रॉपर आंसर आपको तभी आएगा जब आपने इन सारे स्टेप्स को रटा नहीं है, समझा है। रटने में और रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। डिफरेंस है। ठीक है, चलो तो बताओ, अगर आप किसी कंपनी के एचआर मैनेजर हो, कौन थे आप? यू आर अ एचआर मैनेजर। सिलेक्शन के अंदर सबसे पहला काम कौन सा करोगे आप? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या लिखा बोर्ड पे? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर से बोलो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब बताओ, सबसे पहले एचआर क्या करेगा? किसी को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला काम कौन सा होगा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। का मतलब क्या हुआ? ये आपका टेक्निकल वर्ड है, लेकिन इसका मतलब बताओ क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। एग्जाम्पल देके बात करूं तब आपको ढंग से क्लियर होगा। ठीक है, आपने अखबार खोला,
और वहां पे एक कंपनी की आपको वैकेंसी दिखी आपको, मतलब पोस्ट जो थी उसकी, दैट वाज परचेज मैनेजर। क्या थी? परचेज मैनेजर। क्या ऐसा होगा कि उन्होंने वैकेंसी के साथ साथ ये भी लिखा हो कि हम अपने प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट से किस किस टाइप की जो क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे हैं? क्या लिखा होगा उसके अंदर? नहीं। रिक्वायर्ड अ परचेज मैनेजर, इतना क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं लिखा होता कि इस क्वालिफिकेशन का अगर कोई बंदा है तो कंपनी में अप्लाई करे, कंपनी में अप्लाई करे। चलो मान लेते हैं उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखा एमकॉम। क्या लिखा? नीड परचेज मैनेजर, क्वालिफिकेशन एमकॉम, एमबीए, XYZ, जो भी है। बात समझ आया? या तो एमकॉम हो या क्या हो, एमबीए हो, आके मिले। ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा नीचे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब क्या ये एडवर्टीजमेंट खाली आपने ही देखा होगा अखबार में? कितने लोगों ने देखा होगा? क्या ये पॉसिबल है कि एचआर के पास स्टार्टिंग में ही कम से कम 500 रिज्यूम आ जाए, 500 रिज्यूम का ढेर लग जाए? अरे बोलो भाई। और सबने किसके लिए कर दिया अप्लाई? फॉर द परचेज मैनेजर। क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ रिज्यूम्स ऐसे भी होंगे जो वो एमकॉम या एमबीए वाली क्वालिफिकेशन को आप मीट ना करते हो? कि क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसे लोगों ने भी अपने रिज्यूम भेज दिए जो अभी एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक अपना एमबीए या एमकॉम स्टार्ट ही नहीं करा है, उन लोगों ने भी अपना रिज्यूम भेज दिया? पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि कई बार लोग अपना लक ट्राई कर रहे होते हैं, क्या पता कि बुला लें। एचआर के पास इतना रिज्यूम का ढेर लग गया, बताओ वो सबसे पहले रिज्यूम में क्या देखेगा? बेसिक क्वालिफिकेशन जो हमने लिखी थी वो कितनों की नहीं है, उनके रिज्यूम को उठा के डस्टबिन में। दैट इज योर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब एक एचआर मैनेजर पहले वाले स्टेप में क्या चेक करेगा? ऐसे कितने रिज्यूम है? रिज्यूम तो 500 है, बात समझ में आती है, लेकिन क्या 500 काम के हैं? उसमें से कुछ रिज्यूम्स ऐसे भी होंगे जो बेसिक क्वालिफिकेशन को भी मीट नहीं कर रहे होंगे, वो तो फिर कंपनी के लिए किसी काम के है ही नहीं। उनको शॉर्टलिस्ट करना। क्या बोला? जो बेसिक क्वालिफिकेशन को मीट कर रहा है, हमें खाली उसी का रिज्यूम पढ़ना है। क्या करना है? मतलब ऐसे रिज्यूम्स को उठा के फेंक दिया जाए जो बेसिक क्वालिफिकेशन को भी पूरा नहीं कर रहे। उसी का नाम क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। 500 रिज्यूम आ गए हैं और सारे के सारे बिल्कुल सही होंगे, ऐसा नहीं है। और आपने ऐसे किसी बंदे को गलती से भी कॉल नहीं करना है जो एमबीए या एमकॉम क्वालिफाइड है ही नहीं। पहली बात, करना ही नहीं है। तो इस तरह का जो क्या कहते हैं छानना, आप छान रहे हो ना, तो कहां पे होता है? ये पहली स्टेज में ही होता है। और उसी स्टेज का नाम क्या रखा गया? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब उन एप्लीकेंट्स को तो कॉल तक नहीं किया जाएगा जो बेसिक क्वालिफिकेशन को मीट करते ही नहीं। उन्हें कॉल भी नहीं किया जाएगा, उनसे ये तक नहीं कहा जाएगा कि एक बार आके मिलिए। अगर तुमने गलती से उसके अंदर तुमने क्या लिख दिया, अभी मैं अभी मैं एमकॉम या एमबीए कर रहा हूं या कर रही हूं, परसुइंग हूं, आपको कॉल तक नहीं किया जाएगा। और उसी को बोलते हैं रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट करना। क्या करना? शॉर्टलिस्ट करना। ऐसे उठा के फेंकना जो आपके काम के, मतलब वो पहले ही स्टेज पे क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। दैट इज योर व्हाट? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या पॉसिबल है कि पहली वाली स्टेज के बाद रिज्यूम्स की संख्या थोड़ी कम रह जाएगी? सर बहुत कम रह जाएगी। क्या बोला? बहुत कम रह जाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा? अब जो रहेगा इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं। अब क्या किया जाएगा? उन्हें कॉल किया जाएगा, आइए आके मिलिए। क्या कॉल करने का मतलब यह है कि उनकी जॉब पक्की? तो फिर करना क्या होगा? अभी हमें अब सिलेक्शन के टेस्ट चलेंगे सर। मतलब अब जो भी एप्लीकेंट एचआर के रूम में आके बैठा हुआ है वो सारे के सारे बेसिक क्वालिफिकेशन को पूरा कर चुके हैं। अब उनका टेस्ट होगा, और टेस्ट भी कई टाइप के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे होते हैं टेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कई कंपनियां सारे टेस्ट भी कर लेती हैं अगर अच्छी कंपनी है, लेकिन अक्सर सारे नहीं होते हैं। आइए पहले देखें कि टेस्ट के टाइप कितने कितने होते हैं। किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब पाना इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं। पहला पॉइंट, इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या होगा?
इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं। क्या बोला? आईक्यू लेवल चेक करते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका एक जीता जागता प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। गूगल कंपनी के सीईओ कौन है बोलो? सुंदर पिचाई। चाहे वो है या नहीं है, लेकिन एक टाइम पे थे या है? कौन नाम के बताया मैंने? सुंदर पिचाई। क्या क्या आप जानते हैं कि वो एक इंडियन है? गूगल एक ऐसी कंपनी है जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक ग्लोबल कंपनी है, मानते हो? उसका सीईओ जानते हो मतलब क्या है? सीईओ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और किसी भी कंपनी की सबसे हाई रैंक होती है, हाईएस्ट रैंक कौन सी? सीईओ। एक गूगल कंपनी जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसका सीईओ मतलब टॉप मोस्ट पोस्ट एक इंडियन के पास। कैसे? क्या उस पोस्ट के लिए क्या सुंदर जो पिचाई है वही गए होंगे इंटरव्यू के लिए? बहुत लोग गए होंगे। आपको पता है उन्होंने अपनी एक बार इंटरव्यू में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपको पता है मुझे किस तरह से चूज किया गया, गूगल कंपनी ने मुझे चूज कैसे करा? बोला हाँ जी बताइए कैसे करा? उन्होंने बोला कि इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा। आप जानते हैं उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने खाली यह पूछा, यह बताइए कि आपकी लाइफ में जब सबसे बड़ी समस्या आई थी तो आपने उसका सामना कैसे करा था? या अगर कंपनी आपको रखती है और अगर कंपनी किसी इस तरह के दौर के अंदर फंस जाती है तो आप कंपनी को वहां से बाहर निकालने के लिए क्या करोगे? कह रहे उस आंसर पर ही मेरा सिलेक्शन टिका हुआ था। बहुत लोगों ने बताया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने जो भी आंसर दिया होगा XYZ, मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या बोला, उस आंसर के बेस पर ही उनको अपॉइंट कर लिया गया। दैट ये क्या चेक करता है? आपका इंटेलिजेंस। मतलब कहने का क्या है कि आप जिंदगी में डिसीजंस कैसे लेते हो यार जब प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसी चीज को सुनने के बाद कंपनी इस बात को चेक कर लेती है कि अगर ये उस समस्या का सामना अगर उसने ऐसे किया, इसका मतलब क्या है कि इसको सामना करना आता है और इसको ऐसे टाइम में फैसले भी करने आते हैं, तो ये कंपनी के अंदर भी फैसले ले सकता है इसका मतलब, और कंपनी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। इट ऑलवेज चेक योर इंटेलिजेंस। क्योंकि तुम्हारा काम फैक्ट्री के अंदर नहीं है कि तुम फैक्ट्री के अंदर काम वहां पर जाके तुम काम कर रहे हो भट्टी के सामने। नहीं, तुम्हारा काम कैसा है? मेंटल है तुम्हारा काम, माइंड से होगा। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सामना कैसे करते हो? नहीं है? दैट इज योर व्हाट? इंटेलिजेंस टेस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? क्या मानते हो कि ये टेस्ट वाकई में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिल्कुल। अगर पोस्ट हाई है आपकी, डेफिनेटली आपका इंटेलिजेंस और आपका आईक्यू लेवल इस चीज को बिल्कुल पक्का कर देगा कि आप उस पोस्ट के लायक हो या नहीं हो। चलो, ये वाला टेस्ट उस बंदे ने क्वालिफाई कर लिया। अगला टेस्ट कौन सा होगा? मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इस आदमी में लर्निंग स्किल्स कितनी है। क्या बोला? लर्निंग स्किल्स, न्यू टैलेंट, न्यू मतलब कोई भी नई चीज को सीखने की इसके अंदर स्किल कैसी है। क्यों ये टेस्ट क्यों होता है? नई नई चीजों को सीखने की स्किल्स कितनी तेज है इसके अंदर। अबे इस टेस्ट से क्या हो जाएगा ये तो बताओ। और सुनो, कंपनी लेती है, क्यों लेती है? न्यू स्किल्स। आपने क्या सीखा था? बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑलवेज डायनामिक, मतलब बदलता रहता है। अगर इसमें नए नए चीजों को लर्न करने की स्किल्स अगर क्या है इसकी वीक है, तो कल को मार्केट में अगर कोई भी चेंज होगा तो ये उसको तुरंत सीख नहीं पाएगा। नहीं है ऐसा? आपने क्या सीखा है? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता है। लीगल फ्रेमवर्क बदलता है, कोई भी एनवायरनमेंट हो बदलता है। और अगर आपके अंदर नई नई बातों को सीखने की स्किल नहीं है, तो अगर फ्यूचर में कोई भी अगर चेंज होगा तो आप उसको सीखोगे कैसे? क्योंकि आपके अंदर वो स्किल्स है ही नहीं। क्या आपको रखा जाएगा? मतलब ही नहीं है। मे भी कि आप इस वाले टेस्ट के अंदर पास ना हो पाओ। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब अच्छा क्या बताओ, लेकिन कंपनी इसको चेक कैसे करती होगी कि इसका जो एप्टीट्यूड है वो कितना अच्छा है?
नई नई बातों को सीखने का जो इसका टैलेंट है वो अच्छा है या नहीं, इसे कंपनी चेक कैसे करती होगी? क्या कोई आपके पास एग्जांपल है इसका? कंपनी चेक कैसे करती होगी? हाँ, इसका जो है एटीट्यूड काफी अच्छा है, लेकिन इसका जो है वो अच्छा नहीं है, ये कंपनी क्या देख के बोलती होगी? क्या कंपनी आपसे पूछेगी कि आपकी न्यू स्किल्स को लर्न करने की, मतलब जो आपके अंदर टैलेंट है वो कितना अच्छा है? क्या आपसे पूछेगी? अच्छा, आपसे पूछेगी, आप क्या बोलोगे? हाँ अच्छा है। आपसे पूछेगी, क्या बोलोगे? अच्छा है। आपसे नहीं पूछेगी, चेक करेगी। सवाल यही है, चेक कैसे करेगी ये बताओ। एग्जाम्पल दू, आप सारे के सारे जॉब के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? जॉब के लिए आए थे। आप हर एक बंदे को बिठाया गया और ये कहा गया ये हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर है। क्या है? हमारी कंपनी इसी के ऊपर काम करती है, और वो सॉफ्टवेयर इसके पहले आपने कभी नहीं देखा। मान लेते हैं पहली बार आपका उससे क्या हो रहा है, सामना हो रहा है। आप बैठे हो और वहां पे एक बंदा आपको सिखा रहा है कि देखो ये सॉफ्टवेयर है हमारा, ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ओपन होता है, इसको ऑपरेट हम ऐसे ऐसे करते हैं। आपने कहा हाँ जी ठीक है, सबको बाहर निकाल दिया। फिर 1 बाय 1 बुलाया। अब बताओ क्या पूछेंगे? बताना इसे ओपन करने के लिए। अब ये फंक्शन करना है, कहां जाए? उसी में वो इस चीज को भाप जाएंगे कि आपको लर्निंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अगर तुम वहां पे होपलेस हुए, नहीं इस पर जाओ, नहीं क्या था नहीं इस पर जाओ, वो 2 5 कर लेंगे उसी के अंदर। इसका लर्निंग स्किल्स, इसका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है। अगर कंपनी इंडिविजुअली आपसे पूछ रही है आपका एप्टीट्यूड कैसा है, लर्निंग स्किल्स कैसी है, आप क्या बताओगे? बहुत बढ़िया है। तो कंपनी क्या आपसे पूछेगी? कंपनी चेक करेगी उस चीज को ना, कितनी अच्छी है। नहीं है? ऐसा भी कंपनी कर लेती है। चलो ये भी टेस्ट आपका पास हो गया। अगला टेस्ट क्या लिखा है? ये क्या होता है? पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी का मतलब आपकी हाइट, आपका चेहरा, फेस कट, नैन नक्श, खूबसूरती। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? जितने लोग 6 फीट से कम है उनको बाहर निकालो, कैसा होता होगा? फिर क्या है, क्या ये पर्सनैलिटी का मतलब? बातचीत कैसे करते हो? अच्छा, और क्या है? और बोलो। आपको पता है नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स, यहां पे गलत बोल रहे हो। ध्यान सुनना, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप थोड़ा ध्यान देना। आप क्या इमोशनल हो, यह आपकी पर्सनैलिटी है? क्या आप बहुत ज्यादा बोलने वाले हो, यह आपकी पर्सनैलिटी है? क्या आप बहुत चुप रहते हो, बात करना पसंद, ये भी क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है? नहीं है। आपको मौज मस्ती करना पसंद है, यह आपकी क्या है? पर्सनैलिटी है। आप लोगों से जल्दी से दोस्ती नहीं करते, यह आपकी पर्सनैलिटी है। अब ये बताओ कि जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में वो क्या चेक करेंगे? एग्जांपल दूं? आप सारे कौन से काम के लिए आए हो? आप सेल्समैन बनने के लिए आए हो। मैंने पूछा लोगों से बात करना पसंद है? इन्होंने बोला नो सर, मुझे बोलना बहुत कम पसंद है, मैं लोगों से इतना बात नहीं करता हूं, घुलना मिलना मुझे पसंद नहीं है। इसने कहा कि सर मुझे तो बोलना ही पसंद है। क्या इसकी पर्सनैलिटी इस काम से मैच कर रही है? सेल्समैन का तो काम ही बोलने का है, और आपको तो बोलने का शौक ही नहीं है। काम मिलेगा तुम्हें काम? आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही सर इसके साथ। नहीं? आपने कभी ध्यान दिया है, कस्टमर केयर पे कॉल किया कभी? तुम उसे कितनी भी गालियां दे दो, वो तुम्हें गाली नहीं दे सकता। और इवन जब तक तुम फोन नहीं काटोगे वो नहीं काट सकता फोन ना। कैसा होता है? क्या आपको लगता है कि उसकी जॉब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बंदे को रखा जाए जिसमें पेशेंस है? पेशेंस भी क्या है तुम्हारी? ऐसे आदमी को कस्टमर केयर की जॉब नहीं मिल सकती जिसमें पेशेंस नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी उससे सूट करनी चाहिए। बात समझ नहीं आ रही है? तुम बैठे थे, आपकी कॉल टैब हो रही है और आप एक कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव हो। कौन हो? मैंने कॉल लगाया, मैंने 3 दिन पहले अपना फोन रिचार्ज करवाया था, आज बैलेंस खत्म हो गया। तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? तुम्हारी वो सारा माँ बहन वहीं पे खड़े खड़े कर दी। क्या तुम मुझे गाली दे सकते हो?
कैसे बात कर रहा है बे? मैं तेरे बाप का नौकर हूं, कैसे बात कर रहा है? एड्रेस लिखवा अपना तो बता दो, क्या पॉसिबल है? तुरंत तुम्हारी जॉब जाएगी। अब तुम ये भी नहीं बोल पाओगे कि सर वो भी तो मेरे को गाली दे रहा था, वो कस्टमर है, वो दे सकता है, आप नहीं दे सकते। बात समझ आ रही है? पर्सनैलिटी टेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मानते हो? नहीं? चलो हम थोड़ा सा ना जॉब को चेंज करते हैं। आप आए थे अकाउंटेंट की जॉब के लिए, क्या? या चलो आप हमारी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आए थे और आप सारे सीए हो। कौन हो? सारे सीए हो। इसको बहुत बोलना पसंद है, इसको बोलना थोड़ा कम पसंद है, ये तो बात ही नहीं करता, उसको दोस्ती करना पसंद नहीं है और वो दोस्ती करना ही पसंद करता है। क्या सीए की नौकरी में भी पर्सनैलिटी आपकी मैटर कर जाती है? ऑनली क्वालिफिकेशन, राइट? खेंगा यहां भी करती है भाई। अगर आप कंपनी के सीए हो तो क्या यह पॉसिबल है कि कंपनी के बहुत सारे प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स के बारे में आपको मालूम होगा? अगर आप ज्यादा बोलने वाले इंसान हो तो मतलब आप बातों को लीक भी कर सकते हो। इस काम के लिए वही आदमी चाहिए जिसको कम बोलना पसंद है। नहीं, ज्यादा बोलने वाला बहुत सारे राज खोल सकता है और ऐसा बंदा हमें कंपनी में नहीं चाहिए जो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर जाके लीक कर दे। बात समझ नहीं आ रही है? मैं पूछूंगा भी। क्या मानते हो कि सर हर जॉब के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट का होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिल्कुल। अगर तुम्हारा काम पब्लिक डीलिंग का है, क्या बोला मतलब क्या है इसका? तुम्हें पब्लिक से बात करनी पड़ती है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए? पेशेंस वाली। क्या जो बैंक के अंदर लोग काम करते हैं क्या उनका काम पब्लिक को डील करने का है? हाँ, तो उनका जो पर्सनैलिटी आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? पेशेंस वाला। क्योंकि वहां पे लोग प्यार से भी बात करेंगे, गुस्से से भी बात करेंगे और कई बार तो आपको शायद गंदी गंदी गालियां भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं बोलना है क्योंकि वहां पे उस समय आप बैंक को रिप्रेजेंट करते हो। नहीं है? सेल्समैन बनने के लिए पेशेंस का लेवल बहुत जरूरी है क्योंकि हर घर आपसे तमीज से बात नहीं करेगा। एक आदमी सो रहा था, तुम सेल्समैन हो, तुमने गेट नॉक कर दिया, उसकी नींद टूट गई, वो गेट खोला, हाँ भाई क्या बात है सर, मैं इस कंपनी से आया हूं, ये पेन बेच रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें वहां पे गंदी गंदी गाली निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। वो एक अनइम्पॉर्टेंट काम के लिए अपनी नींद तोड़कर आया है। अनइम्पॉर्टेंट उसके लिए है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम दरवाजा नॉक करके सामान बेच रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहां का है तू? क्या तुम्हारे मुंह के ऊपर वो गेट मार सकता है? मार सकता है? क्या बदले में आप उसे कुछ बोल सकते हो? मैं तेरे घर आया, दरवाजा फेंक के मारता है मेरे मुंह पे, तेरी औकात? बोल सकते हो? क्योंकि उस समय आप वहां पे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो। क्या मानते हो कि पर्सनैलिटी टेस्ट आपके हिसाब से किसी भी कंपनी के अंदर होना चाहिए? क्या टीचर के लिए है ये सब इंपॉर्टेंट? टीचर के लिए कैसे? मैं जाता हूं स्कूल के अंदर, क्या मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए? क्यों? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर जब बच्चा कोई आपको तंग करता है तो क्लास को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो? मैडम मेरी क्लास में तो कोई बच्चा बदतमीजी नहीं करता क्योंकि मैं कूटता हूं, मैं बच्चों को खूब पीटता हूं पकड़ के। एक मार खाता है पूरी क्लास शांत हो जाती है। इससे आपकी पर्सनैलिटी मालूम पड़ती है क्या? कि आपको गुस्सा जल्दी आता है और आप स्कूल के लिए आगे जाके खतरनाक भी साबित हो सकते हो। रखा जाएगा आपके इसी जवाब पे, आपको रिजेक्ट कर सकता है स्कूल। नहीं है ऐसा? आपकी पर्सनैलिटी इससे क्या मालूम पड़ती है कि आप पेशेंस लेस हो। कैसे हो? पेशेंस लेस हो। बात समझ आ रही है? कंपनी को किसी सोर्स से मालूम पड़ता है कि आप अपने घर में अपनी वाइफ को मारते भी हो, गुस्सा आने पर मार देते हो। कंपनी ने आपसे पूछा कि सर ऐसा है। सर वो मेरे फैमिली का अपना पर्सनल मैटर है, इससे मेरे काम का क्या ताल्लुक? क्या उससे आपकी पर्सनैलिटी मालूम पड़ रही है?
इसका मतलब है कि आप फीमेल पर भी हाथ उठा सकते हो। नहीं, बात समझ आ रही है? बात बिल्कुल सही है, वो आपकी फैमिली मैटर है, उस पर कंपनी इंटरफेयर नहीं कर रही है, लेकिन उससे कंपनी आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा पा रही है कि फीमेल के ऊपर भी आप हाथ उठा सकते हो। बात यह नहीं कि वाइफ को मार सकते हो, वाइफ बाद में बनी, पहले क्या है? पहले फीमेल है। बात समझ आ रही है? सर इसमें हम पास हो गए, इसमें क्या करें? व्हाट इज ट्रेड टेस्ट? क्या लिखा है? ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है? अब जरा उस चीज का भी टेस्ट ले लें जिस काम के लिए तुम आए हो। आप टाइपिंग की जॉब के लिए आए हो, तो आपका टेस्ट भी जल्दी से यहां पे टाइप करके दिखा कि तेरी टाइपिंग स्पीड क्या है। टाइपिंग के लिए आए हो ना, तो जिस चीज के लिए आए हो जरा एक बार उसको भी चेक कर ले कि उसमें तुम्हारी क्या नॉलेज है, दिखा भाई करके। नहीं है? सीए से क्या होगा इंटरव्यू के अंदर, ट्रेड टेस्ट में? सीए से अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, क्या उसके बारे में कंपनी उससे पूछ सकती है? हाँ, और उसे मालूम होना चाहिए आईटीआर की फाइलिंग कैसे होती है, जीएसटी की फाइलिंग कैसे कैसे होती है। नहीं है? और ये सब चीजें उसको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही उसका काम है। आप अपने काम में कितने अच्छे हो उसका तो टेस्ट दो एक बार। जब टीचर कहीं जाता है जॉब के लिए, तो क्या उसका डेमो होता है, टेस्ट भी होता है? वो टेस्ट में क्या पूछते होंगे? मान लो कि मैं टीचर कि आपका इस चीज का हूं, इको का, इकोनॉमिक्स, क्या जिस स्कूल में जाऊंगा मैं जॉब के लिए, क्या वहां पे मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा? वो क्या चेक कर रहे हैं? ट्रेड टेस्ट, कि आप अपने काम में कितने अच्छे हो। बात समझ आई है? और ये भी इंपॉर्टेंट है सर, इससे एटलीस्ट आपका नॉलेज मालूम पड़ता है कि आप अपनी फील्ड में कितने माहिर हो। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। मतलब इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? चलो मैं एक बहुत ही ना छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, उत्तर प्रदेश है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जानते हो क्या होता है ये? यूपीएससी मैंने क्वालिफाई कर लिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट एग्जाम। अब इसके अंदर मिलते हैं रास्ते। सर ये आप क्वालिफाइड हो, क्या आप आईपीएस के लिए अप्लाई करना चाहोगे, आईएएस के लिए, या जो भी है मैं जानता नहीं, और क्या है इसके अलावा मैं जानता नहीं हूं, आईपीएस, आईएएस या कुछ और, या कलेक्टर, जो भी, मतलब यहां बनते हो आप बन जाते हैं। हाँ जी, क्या वो मेरे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है? मुझे ड्रेस अच्छी लगती है पुलिस की और जीप, तो उसके लिए क्या है? एक ऑप्शन ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या, कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। दैट इज योर व्हाट इंटरेस्ट टेस्ट। क्लियर हो रहा है? ये हो रहा है? ये होता है। चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। आपको कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया है फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। क्या बोला? फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। सर एक ब्रांच हमारी नॉर्थ में है और एक ब्रांच हमारी साउथ में भी है, और हमें दोनों जगह पे मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। आपको कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया है, आपका क्या इंटरेस्ट है? डू यू वांट टू वर्क इन नॉर्थ इंडिया और साउथ? आपका इंटरेस्ट क्या है सर? ये भी टेस्ट है, नहीं है? बोलो भाई। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक बच्चा है क्लास के अंदर, क्या ऐसा है कि उसका अकाउंट्स में, बीएसटी में, इको में, सब में इंटरेस्ट हो? उसे कुछ नहीं आता, अकाउंट्स में नंबर नहीं आते, बीएसटी में भी नहीं आते, इको में भी नहीं आते, इंग्लिश में भी नहीं आते, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर बहुत है, और उसको उसमें सब क्या है? नॉलेज भी है। क्या मतलब है इसका? कि वो स्टॉक मार्केट से काम के अंदर काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसी काम में क्या है उसका? इंटरेस्ट। इनफैक्ट आपको अपने एम्प्लॉय को उसी काम में इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि फिर वो उसमें अपना बेस्ट करेगा, क्योंकि अब वो काम कर रहा है जो वो करना चाहता है। यस, समझ आया? सर हमने ये सारे के सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, इसके बाद क्या होगा बताओ? ये क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब क्या? आपने सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, अब अगली सीढ़ी ये है जो आपको पार करनी है,
एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? आपको लग रहा है ये वर्ड कि हमने बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब बहुत डीप होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंपनीज में क्या चेक करती है? पहला क्या था? तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। क्या तुम बात करते करते होपलेस होते हो? क्या तुम भीड़ को देख के होपलेस होते हो? क्योंकि एचआर के रूम के अंदर एक आदमी नहीं होता है जो आपका इंटरव्यू लेगा, उनकी टीम बैठी होती है, और उनकी टीम को देख के तुम्हारे हाथ पैर ठंडे, क्या बोलूं, क्या पूछेंगे। वो चेक क्या कर रहे हैं? तुम गलत बोलो या सही बोलो, वो चेक ही नहीं कर रहे गलत सही। चेक क्या कर रहे हैं? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं सर आपका। नहीं, लेकिन इससे होगा क्या? एक बात मेरी जान लेना, इंटरव्यू में कितना सही बोल रहे हो वो चेक नहीं कर रहे, गलती बोलो। कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस। अगर आप होपलेस होते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप जब ऐसी कोई बात आएगी कंपनी की आपके सामने, तो शायद आप उस समय भी होपलेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इससे भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मालूम पड़ जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एग्जाम्पल दे दूं इसका ही, दो एग्जाम्पल ध्यान सुनना। लकी आते हैं हमारे पास जॉब के लिए। मैं कौन हूं कंपनी का? एचआर मैनेजर। मैं इनसे बात कर, मैंने कहा सर आपने सारे के सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिए हैं, अब आगे का इंटरव्यू हम आपके साथ में करना चाह रहे हैं। सर क्या मैं आपकी मार्कशीट्स देख सकता हूँ 10th-12th की? बोला ओके सर। इन्होंने अपनी फाइल के अंदर से अपनी मार्कशीट्स निकाली और मेरे सामने रख दी। मैंने बोला कि सर इसमें तो 10th की तो मार्कशीट ही नहीं है आपकी, ये लगे देखने। थी तो सही, मैंने तो मॉर्निंग में डाली थी। सर थी तो सही, बड़ी सामने ही है, दिख नहीं रही इसे। आप जानते हो इससे मैं क्या जान पा रहा हूं इसके बारे में? होपलेस हो रहा है। और मैं क्या इसको बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? सर कंपनी के मैनेजर बाद में बनना, पहले अपने आप को तो मैनेज करना सीखो। जो आदमी अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो हमारी कंपनी को मैनेज कहां से करेगा? इससे भी वो आपको फंसाते हैं। दिस इज योर क्या? इंटरव्यू। कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। नहीं, रूल क्या बनता है? आपको सबसे पहले मार्कशीट सबसे हाईएस्ट जो आपने की है अपनी क्वालिफिकेशन, उसके लगाओ पहले। एमकॉम सेकंड ईयर की पहले, एमकॉम फर्स्ट ईयर की उसके बाद, बीकॉम थर्ड ईयर की उसके सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 12th और लास्ट में 10th। हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये रूल है। और तुमने ऐसे ऐसे कर रखा था, सीधा फाइल निकाली, उसमें से निकाली, सर देख लो अपने आप। वो इससे आपके बारे में जान पा रहा है कि आप कितने अच्छे मैनेजर हो अपने लिए। जो अपनी मार्कशीट्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा, वो कंपनी के लिए मैनेजर बनने आया है। नहीं, बात बहुत छोटी है, लेकिन आपके बारे में बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी इससे। आगे बढ़ सकते हैं? सर ये भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया, पास हो गए। नेक्स्ट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या होता है? बताओ जरा एक मिनट के लिए। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, कंपनी अगला सवाल आपसे क्या पूछेगी? हाँ जी, दो बातें हैं, पहला रेफरेंस है, दूसरा आपका बैकग्राउंड है, और ये दोनों ही चेक किए जाएंगे। बताओ क्या मतलब है? रेफरेंस मींस आपको हमारी कंपनी के बारे में कहां से मालूम पड़ा? सर उसने बताया, उसका नंबर दो। वो हमारी कंपनी के बारे में कैसे जानता है? इसके अलावा इसके पहले कहां काम करा है? सर मैंने इसमें काम करा है। नंबर लिखो अपने पहले वाले एम्प्लॉयर का। क्यों? क्यों? अच्छा, इस कंपनी में काम किया पहले? हाँ सर। कितने साल काम किया है? सर 7 साल काम करा है। नंबर लिख कर दो अपने मालिक का, पहले वाले का। वो क्यों पूछ रहे हैं आपसे? आप फ्रेशर हो या फिर सचमुच में आपने उस कंपनी में इतना साल काम किया भी या नहीं किया, आपके बोलने पर क्या मान जाएंगे? वो मतलब ही नहीं है। ध्यान सुनना मेरी बात को।
ये देखो, बोलो, आप पिछले 2 साल से खाली बैठे हो। क्या बोला? आप काम नहीं कर रहे। और अभी जहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है वहां पे जाके आपने बोला कि मैं पिछले 3 साल से एक एक्स नाम की कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं। लेकिन सच क्या है कि आप पिछले 2 साल से खाली बैठे हो, आपके पास काम था ही नहीं। लेकिन आपने क्या लिखा अपने रेफरेंस के अंदर कि मैं एक्स के अंदर पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं। अगर मान लो कि तुम ये बोल देते कि मैं 2 साल से खाली हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, आपको रखेगी कंपनी? फंसोगे तो इसके अंदर भी, सच बोलोगे तो भी आप जो है फंसोगे। एक चांस यहां पर तो ये है कि मे भी कंपनी चलो आपको एक बारी के लिए रख सकती है क्योंकि आपने सच बोला है। लेकिन डेंजर तो यहां पर भी है। और ये अगर सामने आ गया झूठ, फिर तो आपकी जॉब जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बताओ जरा एक बार, तुमने बोल दिया सर 2 साल से खाली बैठा हूं, जॉब देगी? मुश्किल है। क्यों? एक्सपीरियंस क्या? एक्सपीरियंस क्या? आपने क्या बोला? खाली हूं। आपकी पहली कॉल ही आई है सर, और जैसी आई सर आ गया सर, सर मुझे बड़ी जरूरत है काम की, प्लीज दे दीजिए सर, मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वो सच बोल रहा है और सच में उसको पैसों की भी क्या है, नीड है। वो काम करना चाहता है, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा। रखा जाएगा? क्यों नहीं रखा जाएगा? मे भी तो रखा जाए, लेकिन ज्यादा चांस है ना रखा जाए। लेकिन क्यों? आप 2 साल से खाली, उसका मतलब जानते हो क्या है? कि आप पिछले 2 साल से काम के टच में नहीं हो। आपको सिखाने पे कंपनी के एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे क्योंकि 2 साल से खाली बैठे हो आप। हाँ, नहीं ऐसा? जो बच्चा पिछले 2 साल से बिल्कुल नहीं पढ़ा और जो बच्चा 2 साल से लगातार पढ़ रहा है, किसको सिखाना आसान है? जो लगातार पढ़ रहा है, क्योंकि वो लगातार पढ़ाई के टच में है। जो गैप हो गया उस पर एफर्ट्स आपके ज्यादा लगेंगे क्योंकि उसका दिमाग अब लर्निंग स्टेज में है ही नहीं। बात समझ नहीं आ रही है? आपने सच बोला, ठीक है, आपको रख सकते हैं। आपने बोला कि काम कर रहा हूं, जबकि तुम खाली थे। 3 साल से काम कर रहा हूं एक्स में, उन्होंने एक्स पे कॉल लगा दिया कि इस नाम का आदमी है, आपके यहां पे काम कर रहा है। क्या ये सच है कि काम कर रहा था? ये कौन है? उसने बोला ये कौन है? हम तो उसको जानते भी नहीं। सर झूठ बोल रहा है। अब आपको रखा जाएगा? मतलब ही नहीं बनता सर। क्यों? अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलो हर चीज, क्या होगा? तुम थे कहीं और, तुमने कहा मैं हूं कहीं और। हालांकि बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जब उसको सच मालूम पड़ेगा, बात इस चीज की नहीं है कि आप थे कहीं, आपने बोला कहीं और। इससे वो आपके बारे में क्या जान पाएगी कि आप झूठ बोलते हो। और पता नहीं आपने इससे पहले भी उससे कितनी बातें झूठ बोली होंगी, फिर उसको डाउट होगा आपके ऊपर। और फिर इन फ्यूचर भी वो आपकी किसी भी बात को सच नहीं मानेगी, फिर भले ही आप सच बोलो। कंपनी भी कुछ कुछ ऐसे ही होती है। जो इंसान इंटरव्यू के अंदर ही झूठ बोल रहा है, वो क्या क्या करने वाला है कंपनी के अंदर आने के बाद? कितनी बातें हमसे छुपाएगा, और हो सकता है कि कुछ चोरी भी कर जाए, कोई फ्रॉड भी कर जाए, क्योंकि झूठ बोलना उसके लिए कोई बड़ी बात। जो स्टार्टिंग में बोल रहा है झूठ, क्या गारंटी है कि वो आगे नहीं बोलेगा? इसको हाँ, इस आदमी को मत रखो। एक बारी के लिए इसको रख लो, कोई बात नहीं, इसे हम काम सिखा देंगे। लेकिन इसकी एक क्वालिटी हमें अच्छी लगी कि ये सच बोलता है, बातों को छुपाता नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये देखो, बातें बहुत छोटी हैं लेकिन ये मैटर कर जाती है। आपके रेफरेंस को चेक किया जाएगा और फिर आपके बैकग्राउंड्स को भी चेक किया जाएगा। आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो आपकी 10th की मार्कशीट पे जो क्या लिखा होगा आपका रोल नंबर, उसको टाइप करके भी मालूम कर लेगी कि ये मार्कशीट आप ही की है या नहीं। वो चेक कर लेती हैं, बैकग्राउंड चेक कर लेती हैं आपको। इसके पहले कहां काम किया था वहां पे कॉल भी कर लेती हैं। सर ये बंदा क्या आपके यहाँ था? हाँ जी था। 3 साल काम किया है। हाँ सर बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो 3 साल काम किया है।
सर उसने छोड़ा है या आप लोगों ने निकाला है? उसने कहा निकाला है। क्यों निकाला है? सर यहां पे लड़कियां छेड़ता था, रखा जाएगा? क्यों? जो चीज वहां कर रहा है, हाँ, जो चीज उसने वहां पर करी यहां भी करेगा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। सर छोड़ी या निकाला गया? सर उसने खुद छोड़ी थी। क्यों? सर सैलरी उसको यहां पे कम लग रही थी, एक्सेप्टेबल है? हाँ सही है, लेकिन उन्हें वहां से कोई ऐसी बात ना मालूम पड़ जाए जो कि सही नहीं है, क्योंकि मैं वहां से निकाला गया लड़कियों को छेड़ने के चक्कर में, ये खुद तुम्हें कभी नहीं बताएगा, वो कभी नहीं बताएगा, तुम्हें दूसरे सोर्स से मालूम पड़ेगा। और इसलिए कंपनीज बैकग्राउंड चेक कर लेती है, कहां से आए हो, लिखो, झूठ निकलेगा तो निकाल देंगे, रखेंगे नहीं आप। टाइम हो गया क्या? जी हाँ, बाकी बाद में करें, ठीक है ना? हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।